इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क, जो 3 अक्टूबर को किसानों की अगुवाई कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे और खुद बुरी तरह घायल हो गए थे। विर्क जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने भी खबर सुनी होगी, इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। क्या एहसास हुआ, क्या आभास हुआ, कैसे ले रहे हैं आप इस खबर को? आप निधि जी, स्वागत है एनडीटीवी में। मैं आज समाचार लगभग 2 बजे करीब समाचार मिला कि लखीमपुर घटना के मुख्य आरोपी अजय मिश्र टैनी के बेटे को जमानत मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य है कि हमारे 4 किसान जो निर्दोष थे, जिन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, वह जेल में हैं। और जो घटना के मेन दोषी हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने मुख्य दोषी माना है, और पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठन लगातार यह मांग उठाते रहे हैं। आज भी अभी आंदोलन जारी है इस मुद्दे को लेकर कि अजय मिश्र टैनी का इस्तीफा होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, जहां अजय मिश्र टैनी का इस्तीफा नहीं हुआ और दूसरी तरफ जो व्यक्ति मुख्य दोषी था, आज अदालत से उन्हें जमानत मिल गई है। अब ये अदालत का फैसला है। अभी हम अपने वकीलों से राय करेंगे, जो आदेश आया है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय करने के बाद आगे क्या इसमें जो है लीगल स्टेप हो सकते हैं, उसके बारे में आगे की राय संयुक्त किसान मोर्चा के सारे साथी बैठकर आगे तय करेंगे। लेकिन दुखद है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद इस पूरी जांच के अंदर एक उम्मीद हमें जगी थी कि इसमें न्याय मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी ने काफी हद तक जो है इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की, लेकिन अजय मिश्र टैनी को बचाने का काम हुआ। तो एक बड़ा पूरे देश के किसानों में निराशा थी, जब मुख्य दोषी मानने के बाद भी 120 के मुलजिम थे वह, और जो फर्स्ट एफआईआर है उस एफआईआर में भी 120 का मुलजिम बताया गया। उसे कहा गया कि उनके एक साजिश के तहत घटना हुई है, और ये एसआईटी ने कहा कि एक साजिश थी। तो जब साजिश में सब लोग थे तो उन्हें कैसे बचाया गया? लेकिन आज जमानत हुई है। लेकिन जिन लोगों के मेरे साथ लोग थे, मेरे साथ जो शहीद हुए हैं 5 लोग, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर न्यायालय के अंदर पूरा ट्रायल पे जब केस चलेगा तो अवश्य कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। लेकिन अभी हम जो है इसमें अपने लीगल एडवाइजर से राय करने के बाद आगे का फैसला, आगे की जो कार्रवाई हम वो करेंगे। जी तेजिंदर जी, मैं कानूनी पहलू पे नहीं जाऊंगी, लेकिन एक मानवीय पहलू भी होता है किसी भी घटना का। किसान वर्ग किस तरह से ले रहा है? क्योंकि अभी देखिए, आज पहला चरण का मतदान हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और लखीमपुर खीरी जब उस पे वहां मतदान होगा, चौथे चरण में वहां पे मतदान होगा। जो आप जब से खबर आई, आप लोग किसान भाई लोग क्या बातचीत कर रहे थे? क्या असर पड़ेगा इसका राजनीति पर? क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल निधि जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों के अंदर लखीमपुर की घटना के बाद बहुत आक्रोश है उत्तर प्रदेश और देश की भाजपा सरकार के खिलाफ। क्योंकि एक इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति और उसके बेटा इसी घटना के अंदर जब संलिप्त था और एक नरसंहार हुआ था, और लोग किसान बहुत आहत थे, और किसानों ने इस चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये ऐलान किया है और जगह जगह जाकर हम प्रचार कर रहे हैं कि हमारे 750 लोग शहीद हुए। उत्तर प्रदेश से तमाम जो सबसे ज्यादा नरसंहार जेनोसाइड था वो लखीमपुर की घटना थी। निर्दोष मेरे 7 लोग थे जो खत्म हुए, लखप्रीत हो, नक्षत्र सिंह आर्मी के, रमन कश्यप रिपोर्टर हो या और साथी हो। और एक ही किसान के पास हथियार है, वोट की ताकत। वोट की चोट से हम उन शहीदों के अपमान का, उन शहीदों का बदला लेने का हमारे पास अब समय है, और किसान मोबिलाइज होकर एक साथ इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
मतदान करने का मन बना चुके हैं। आज समाचार के बाद तमाम किसानों का जो है, संगठनों का लगातार संपर्क हुआ है, फोन किया है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है फैसला आने के बाद, लेकिन कोर्ट का फैसला है, इसे अब मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे जी तेजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक कयास ये भी लग रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बहुत महत्वपूर्ण है इस समय सरकार के लिए, और तराई में वो इलाका भी आता है, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने का भी संदेश ये हो सकता है। तो जिस तरह से ये ऐसी परिस्थिति हो गई हमारे देश में कि हम इस तरह से जाति आधारित राजनीति करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों का आंकलन है वहां पर? बिल्कुल, आपका सवाल सही है, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर जैसे विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ग विशेष ने बाकी वर्गों का उत्पीड़न किया और उनको तमाम इनकाउंटर जैसी घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक ब्राह्मण वर्ग बड़े स्तर पर नाराज था। और इस लखीमपुर की घटना के बाद देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा था और नहीं चाहती थी सरकार के जो इतनी बड़ी नाराजगी है, उस नाराजगी के अंदर एक और जो है हिस्सा जुड़ जाए। तो इसी ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण वर्ग को जो है साथ में जोड़ने के लिए ही गृह राज्य मंत्री स्तर का जिम्मेदारी भी दी गई थी। और उसके बाद तमाम बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको दिल्ली बुलाया गया, भले जेपी नड्डा हों या हमारे अमित शाह हों, तो तमाम जिम्मेदारियां सौंपकर एक जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बड़ी अहम भूमिका ब्राह्मण समाज की है, उसको भी साधने का प्रयास जो है किया गया है। और इस प्रयास के अंदर, इस राजनीति के अंदर किसानों को जो है कहीं ना कहीं बलि चढ़ना पड़ा है, उनको जो है न्याय नहीं मिल सका, ये भी हमारा मानना है। और कहीं ना कहीं सरकार की चूक, जो सरकारी पक्ष रखना था किसानों का, तो किसान सक्षम नहीं है कि बहुत बड़े लीगल को कहीं ना कहीं वकीलों की फीस या वकील को कहीं कर सकें, ये हमारा पक्ष तो सरकार ने रखा, लेकिन कहीं जो पैरवी है वो कहीं ना कहीं मुझे मानता हूं उसके अंदर पूरी तरह से सरकार ने पक्ष नहीं रखा और जमानत मिली है। और दूसरा जो आपने ब्राह्मण समाज वाला कहा, ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव जो है संभले भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज या अन्य समाजों को बांटकर जिस तरह से लाभ लेना चाहती थी, लेकिन इस चुनाव के अंदर किसान वर्सेज अदर्स है। एक तरफ किसान खड़ा है और दूसरी तरफ किसानों को जो है मारने वाले और किसानों का उत्पीड़न, किसानों के साथ 1 साल 13 दिन 378 दिन जो इतना लंबा आंदोलन चला है, उसके बाद भले पश्चिम उत्तर प्रदेश का सवाल हो, यहाँ पर बहुत बड़ा एक आपसी मतभेद पैदा कर दिए थे, वो इस चुनाव के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। तेजेंद्र जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।